हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है। हम कर्म कारक पढ़ रहे थे। कर्म में हमने कुछ सूत्र और कर्म संज्ञा कैसे होती है उसके बारे में जाना था। आज हम उसी कर्म कारक का अंतिम भाग लेंगे, मतलब आज कर्म कारक को हम समाप्त कर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा है अकथितम कर्म। अकथितम कर्म का मतलब जो कहा नहीं गया है, अर्थात एक कर्म तो आएगा ही, साथ में ऐसा कर्म भी आएगा, ऐसी संज्ञा आएगी जिसको हम कर्म डायरेक्ट तो नहीं मान सकते, लेकिन कर्म के आगे जब ये धातुएं लगी हुई होगी तो इस वजह से अपादान अधिकरण जो भी आएगी उसको कर्म संज्ञा में चेंज कर देंगे। तो जैसे देखो, मान लो पहली बात तो द्विकर्मक धातुएं है। ये 16 धातुएं होती है, जो कौन कौन सी है? दो है, याच पच दंड रुद्र, दंड प्रच्छ रुद्र ची जी ब्रू सास मथ मुस नी ह्री वह और त्रिस। तो पहली देखो दुह है। दुह का अर्थ होता है दुहना। यहाँ लिखा हुआ है स गाम पयह दोग्धी, वह गाय से दूध निकालता है, दूध दुहता है। तो ये दुह धातु आ गई यहाँ पर। और आगे कर्म कारक जो कर्म संज्ञा हुई है वो आ गया। तो इस तरह से जो अकथित है, भाई कर्ता तो क्या चाहता है कि दूध निकालना चाहता है, लेकिन अकथित कारक क्या हुआ? गाय का। गाय से दूध निकालना, तो गाय से जब दूध अलग होगा तो वहां पर अपादान होनी चाहिए थी, अपादान संज्ञा होनी चाहिए थी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पहले कर्म और दुह धातु के योग में हम क्या कर देंगे? अकथित जो नहीं कहा गया है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। वैसे ही याच, याच का अर्थ होता है मांगना। वामन है बलिम वसुधाम याचते। वामन है मतलब जो वामन है, बलिम बलि से, वसुधाम धरती को, याचते मांगता है। अब यहाँ पर याच धातु है और याच धातु के पहले कर्म है, मतलब कोई जो है वो धरती मांग रहा है, लेकिन किससे? बलि से। अब बलि से धरती अलग हो गई, मतलब वो उससे मांग रहा है तो अलग हुआ, अपादान कारक होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होगा? कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो दोनों में क्या हो रहा है? द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही पच पकाना, स तंडुलान भोजनम पचती, वह चावलों से भात पकाता है। तो ओदन में भी है और तंडुलान में भी है, पच धातु के योग में। दंड देना, स देवदत्तम शतम दंडयति, वह देवदत्त को 100 रुपए का क्या करता है? दंड देता है। तो दंड धातु के योग में दोनों में द्विकर्मक धातु है, तो दोनों में कर्म है। प्रच पूछना, स माणवकम पंथानम पृच्छति, जो प्रच धातु है उसके योग में पंथान और माणवकम, वह बालक से रास्ता पूछता है। दोनों में क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति। रुद्र रोकना, स ब्रजम गाम और नदी, वह बाड़े से गाय को रोकता है, मतलब बाड़े में जाने से क्या करता है? रोकता है। ची चुनना, मालाकार है लताम पुष्पम चिनौती, मालाकार माला बनाने वाला, लता से मतलब बेल से, पुष्पम फूल, चिनौती चुनता है, चुनता मतलब तोड़ता है लता से। तो ची धातु के योग में पुष्प और लता दोनों में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति हुई। जी जीतना, नृपय शत्रुम राज्यम जयति, जी धातु के योग में दोनों में नृपय राजा, शत्रुम शत्रु से, राज्यम जयति। अब यहाँ सभी में अपादान हो रहा है, लेकिन आगे कर्म और आगे जी धातु होने की वजह से इसमें भी हम कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय विभक्ति। ब्रू बोलना, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य को धर्म के बारे में क्या करता है? बोलता है। सास कहना, स मानवकम धर्मम शास्ति, और वह बालक को धर्म के बारे में बोलता है, कहता है। तो सास और ब्रू धातु के योग में भी दोनों में क्या हुई है? द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही मत का अर्थ होता है मथना, मुस का अर्थ होता है चुराना, नी का ले जाना, हरि का हरण करना, वह का कहना और वह का वहन करना, और कृष का मतलब खींचना। तो इनके भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो वाक्य आप खुद बनाओगे इनके, और जो समझ में नहीं आ रहा है इनमें से उसके बारे में आप कमेंट में लिखोगे। इसके बाद जो ये 16 धातुएं थी
इनके बाद कुछ शब्द और एक दो सूत्र बचे हुए हैं कर्म कारक के, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो विशेष शब्द मैंने बताए थे, उभयतः, सर्वतः, अभितः, परितः, अधोअधः, उपरि उपरि, आ प्रति, योगे प्रति। उनके अलावा एक जैसे कि सूत्र है अंतरा, अंतरेण, युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। यह सूत्र क्या कहता है कि जो अंतरा और अंतरेण, ये जो दो शब्द है, ये दो क्या है, अव्यय है। अंतरा का अर्थ होता है बीच में और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। यदि वाक्य में ये दोनों अव्यय में दिखाई दे, इन दोनों में से कोई सा भी अव्यय दिखाई दे, तो उस वाक्य में भी द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, त्वाम, माम च, अंतरा, हरि। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है, हरि। तो किसके बीच में, तुम्हारे और मेरे। यहां पर हमने लगा दिया, क्वेश्चन करना था जो शब्द आया उससे, और यहाँ आंसर मिला तुम्हारे और मेरे, उसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, द्वितीय। देखो दूसरा, हरिम अंतरेण सुखम नास्ति। हरिम अंतरेण सुखम नास्ति। हरि के बिना सुख नहीं है। तो किसके बिना नहीं है सुख, हरि के बिना। किसके बिना, हरि के बिना। क्वेश्चन का आंसर आया हरि, तो हरि में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही एक सूत्र आता है, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो कालवाची और मार्गवाची शब्द है, उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से शब्द, कालवाची और मार्गवाची जो शब्द है, इनमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब, जब अत्यंत संयोग हो, अर्थात संपूर्णता दिखाई दे। हमें वाक्य में क्या दिखाई दे, संपूर्णता। मतलब जैसे 1 महीना है तो 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन हम यह बोलें कि 1 महीने के 2 दिन, तो फिर वो संपूर्णता नहीं होगी। मतलब जो भी होगा वो पूरा होना चाहिए समय और मार्ग में। तो जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर से। देखो जैसे उदाहरण, मासम, मासम दधी भुंगते। मासम दधी भुंगते। अब इस वाक्य में देखो, मास भर दही खाता है, महीने भर क्या खाता है, दही खाता है। तो संपूर्णता हमें दिख रही है, मतलब महीना पूरा हो रहा है। इस वजह से हमने मास में क्या, कौन सी विभक्ति लगाई है, द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही क्रोसम, क्रोसम कुटिला नदी। क्रोसम कुटिला नदी। कोस भर तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है। एक पूरा कोस है, कोस भर तक क्या है, नदी टेढ़ी मेढ़ी। तो बीच में कहीं भी रोका नहीं है, मतलब कोस से पहले नहीं रोका है, पूरा एक कोस किया है। तो संपूर्णता हमें दिखाई दे रही है किसमें, मार्ग में, मार्गवाची में।
तो क्रोशन में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, द्वितीय विभक्ति। लेकिन इसका एक सिस्टम रहेगा कि यदि संपूर्णता नहीं हो तो हम क्या करें, मान लो वाक्य में कोई संपूर्णता नहीं है तो जो कालवाची और मार्गवाची शब्द है उनमें हम क्या करें, उनमें हम क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। मान लो यहां जैसे स्टार लगाकर वाक्य लिख रहा हूं, यही वाक्य लिख रहा हूं, मासस्य द्वि दधि भुंगते। देखो महीने के 2 दिन दही खाता है। अब संपूर्णता नहीं रही, इसमें हमने डिवाइड कर दिया कि जो महीना है उसके 2 दिन खाता है, तो जो अलग किया हमने महीना उसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, षष्ठी विभक्ति। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, क्योंकि यहां पर संपूर्णता नहीं दिख रही है, ये 2 दिन ही दिख रहे हैं महीने के, इस वजह से हमने मास में जो कालवाची है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो मतलब अगर कालवाची और मार्गवाची जब शब्द आएंगे तो उनमें द्वितीय तो तब होगी जब होगी तब संपूर्णता दिखाई दे, और अगर संपूर्णता नहीं है तो हम उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो कर्म कारक था इसका अंतिम भाग जो चल रहा था वो भी समाप्त हो चुका है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो नहीं आया है आप आराम से मुझे कमेंट लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें वापस से बता दूंगा। धन्यवाद, शुभ दिन।